किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। अभी जो शब्द चित्र का अत्यंत सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपके समक्ष मैंने अभी जो मानस की पंक्तियां पढ़ी है, उसमें केवल आनंद और एक व्यंग विनोद उल्लास का जो वर्णन किया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पूरे हास विलास रनिवास में जो तरंगायित हो रहा है, जो व्यंग विनोद हो रहा है, उसके साथ एक बहुत गंभीर साधना का सूत्र भी प्रस्तुत किया है। यद्यपि ये एक लोक रीति है, ये कोहबर प्रसंग, पर इस कोहबर के प्रसंग में आनंद के साथ भक्ति और ज्ञान के भी सूत्र युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह से इस प्रसंग का मंथन करके हमारे सामने उस नवनीत को रखा है, तो गत 3 दिनों में हम आपके समक्ष जिस बात को रखने का प्रयास कर रहे थे और कल जिस एक शब्द की ओर आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया था, क्योंकि दृश्य बड़ा मनोरम है पर रहस्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी और उनके तीनों भ्राता अपनी बधुओं के साथ मिलित भाव से बैठे हैं और सारी सखियों का ध्यान श्री राम के ओर है, पर श्री सीता जी एकमात्र भिन्न प्रतीत हो रही है, क्योंकि वे श्री राम की ओर बहिरंग रूप से नहीं देख रही है, ऐसा ही लग रहा है। पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास तो ऐसी दृष्टि है, और तब उन्होंने और गहराई से देखा और श्री किशोरी जी को देखते हुए जो उन्होंने देख लिया, वह दिव्य रहस्य उनके सामने प्रकट हो गया कि वो प्रत्यक्ष रूप से श्री राम जो उनके बाजू में बैठे हैं उनको नहीं देख रही है, पर उनका ध्यान निज पाणी की ओर है। और ये निज शब्द कल मैंने आपके समक्ष ये बात रखी थी कि उपासना शास्त्र का ये सर्वोत्कृष्ट शब्द है। चाहे किसी भी मार्ग के आप साधक हो, वेदांत के साधक हो, आप भक्ति मार्ग पर चलते हो या आप धर्मनिष्ठ हो, प्रत्येक मार्ग में ये निज परम आपके लिए परम उपादेय है। और कल मैंने आपसे जो गिनती भी बताई थी कि पूरे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 485 बार ये निज शब्द का प्रयोग किया है, तो आज मैं आपके सामने ये बता दूं, क्योंकि ये जो गिनती मैंने की है उसका श्रेय हमारे ओपी श्रीवास्तव जी को जाता है, क्योंकि इतना बड़ा योगदान उन्होंने मानस जगत को किया है। और पिछली बार उन्होंने वो दिव्य ग्रंथ हमें भेंट किया था, तो उसके द्वारा मैंने जो गिनती अन्वेषण किया तो पता चला कि 485 बार मानस में निज शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आनंद, हास्य और विलास विनोद के वातावरण में जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है भगवान को देखने की दृष्टि। कल मैंने ये बात आपके समक्ष रखी थी कि जिस दृष्टि के द्वारा हम संसार को देखते हैं, क्या ये दृष्टि ईश्वर को देखने के लिए यथेष्ट है? और तब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में ही इस प्रश्न को उठाते हैं। और जो सुंदर संवाद की बात अभी आपने कही, जिस श्रुति परंपरा की बात कही, जहां अनादि कवि भगवान शंकर की ये दिव्य रचना है, भगवती पार्वती भी इसी जिज्ञासा के साथ भगवान शंकर के सामने प्रस्तुत होती है और वे यही भगवान शंकर के समक्ष जिज्ञासा रखती है कि निर्गुण रूप में
तो भगवान को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो इंद्रिय सापेक्ष नहीं है। पर जब ये निर्गुण रूप सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब सगुण साकार रूप में सबके लिए संसार में सुलभ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सबके लिए सुलभ है, वो इंद्रिय सापेक्ष है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जीव के अंतःकरण में उनके प्रति अनुरक्ति नहीं होती है, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होती है? ये भगवती पार्वती जी की जिज्ञासा है। और ये प्रश्न बड़ा उपादेय हम सबके लिए है। और भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया बड़ा सांकेतिक है। पर उसके लिए मैंने आपसे कहा कि कोहबर का आनंद लेने के लिए भ्रमर वृत्ति जब तक नहीं होगी, क्योंकि अली बिने बने बिना आपको वो मकरंद की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव ने उस सारे दिव्य मकरंद का स्वयं रसपान ही नहीं किया, पर उन्मुक्त भाव से वितरण किया इस धराधाम पर। और वो साहित्य के रूप में आज भी हमें उपलब्ध है। और क्योंकि हमारे शंभुनाथ जी शर्मा के परिवार के लोग भी आए हैं तो उन्हें भी हम धन्यवाद दें, क्योंकि आज भी 50% छूट से आपको वो साहित्य प्राप्त होगा। आप अवश्य उसका आनंद लें। और शर्मा जी का जो ये सगुण लीला संवरण ये 1 अगस्त को ही हुआ है, अभी तो आज 6 तारीख है, तो इसलिए उनकी यहाँ भावनात्मक उपस्थिति को भी हम अनुभव करते हैं। तो ये जो प्रश्न का उत्तर मानस में अगर आप लोग सभी पाठ करते हैं और ध्यान से आपने पढ़ा होगा, भगवान शंकर क्या कहते हैं? पार्वती जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो वे कथा जब सुना रहे हैं तो सूत्र में उन्होंने कहा बड़ा सांकेतिक रूप में, उनका पार्वती समस्या ये है कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना तो राम रूप देखे किमि दीना। कथा श्रवण करने का फल क्या होना चाहिए? कल कथा के विश्राम में मैंने आपसे कहा था, जब निज शब्द की व्याख्या कर रहे थे, कि कथावाचक के द्वारा जब प्रभु के ऐश्वर्य का वर्णन आप सुन रहे हैं, ये तो कथाकार की कल्पना में जो प्रभु का वो दर्शन कर रहा है वो आपके समक्ष वो प्रस्तुत करता है। पर वो वर्णन सुनकर जब तक श्रोता के हृदय में वो उत्कंठा तीव्र जागृत ना हो कि जो मैंने सुना है वो मेरी निजानुभूति हो जाए, मैं अपने जीवन में भी उसका साक्षात्कार कैसे करूं, अपने निज नयनन नीके, ये देखने की कला। कल हमने वो प्रसंग को संक्षेप में आपके सामने रखा था कि ये 4 प्रश्न प्रत्येक साधक को अपने आप से पूछने चाहिए। तो भगवान शंकर ने यहां जो सूत्र दिया, उन्होंने कहा कि दर्पण तो भगवान को देखने के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है, एक दर्पण और दूसरा दृष्टि। अब आश्चर्य तो होता है, क्योंकि अगर किसी अन्य व्यक्ति को देखना है तब तो केवल दृष्टि की ही आवश्यकता होती है। पर भगवान शंकर ने कहा है प्रभु को देखने के लिए 2 वस्तु चाहिए, एक दर्पण चाहिए और दूसरी दृष्टि चाहिए। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके घर में दर्पण नहीं होगा? जो अभावग्रस्त व्यक्ति होगा उसके भी घर में दर्पण अवश्य होता है, झोपड़ी में भी होगा। तो दर्पण भी है, पर समस्या क्या है? उन्होंने कहा वो दर्पण गंदगी से आच्छादित है, मलिन है, धूल भरी हुई है, तो इसलिए श्री राम का रूप उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। और उसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये लिख करके 600 साल पहले चले गए। और तब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की समीक्षा का हम आश्रय लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब हमें अपने आप को देखना होता है तब केवल दृष्टि से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दर्पण पहले आवश्यक है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान शंकर ये बताना चाहते हैं कि साधक अगर भगवान
का दर्शन करना चाहता है तो आप दूर भगवान को खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके निकटस्थ है, जो आपके हृदयस्थ है, उस आप उनको अपने भीतर ही आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंग संग है। तो जो हमारे भीतर है नित्य संगी है, पर विडंबना कितनी बड़ी है। हम उनको खोजने के लिए अमरनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं। अगर आप तीर्थ करते हैं तो बंद मत कर दीजिए, जाते रहिए। पर अगर आप असमर्थ है, आप उलाहना किसी को मत दीजिए भगवान को कह रहे मैं अगर जा सकता था, क्योंकि वो प्रभु तो आपके भीतर है। और उसके लिए खोजने के लिए जो वस्तुएं चाहिए तो उनका मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। बेचारा संसारी जीव दीन है, दरिद्र है, कि उसके पास दृष्टि ही नहीं है, और दर्पण अगर है तो वो मलिन है। तो ये कौन सा दर्पण है और कौन सी दृष्टि है जिसके द्वारा हम प्रभु को देख सकते हैं। और परम पूज्य महाराज श्री कहते कि प्रभु की लीला में इनके इतने पार्षदों ने प्रभु का दर्शन किया, पर दृष्टि की समग्रता जिसे हम कह सकते हैं, प्रभु को कैसे देखा जाए, यह दृष्टि तो हमें जगत जननी श्री सीता जी ही प्रदान कर सकती है। और इस प्रसंग में हमें वह संकेत प्राप्त होते हैं। तो जब दृष्टि की बात आई, नेत्र सबसे पहले। अब देखिए, संतों ने और कवियों ने शरीर में भी, कृपया सब लोग, आज मैंने सावधान नहीं किया था, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आप श्रवण करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको रसानुभूति होगी, क्योंकि ये तो साधना का शिविर है, आत्मनिरीक्षण का शिविर है, ये कोई पारंपरिक कथा नहीं है। तो नेत्र को महत्व शरीर में सबसे अधिक प्राप्त है ही, पर अगर आप सौंदर्य की दृष्टि से भी देखें तो भी नेत्र को जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया। और भक्ति की दृष्टि से देखें तो भक्ति शास्त्र ने भी नेत्र को, आंखों को बहुत अधिक महत्व दिया। और कवियों ने भी, संतों ने भी नेत्रों पर इतना अधिक लिखा है। तो नेत्र कौन से अच्छे सुंदर माने जाते हैं? तो व्यवहारिक जगत में तो यही कहते हैं कि बड़े नेत्र जिसके होते हैं वह अधिक सुंदर माने जाते हैं, आकर्षक माने जाते हैं। परमहंस जी भगवान रामकृष्ण देव तो जब किसी भी व्यक्ति को बड़ी आंखें हैं वो देखते थे तो कहते थे इसको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। नेत्र कैसे होने चाहिए? उन्होंने कहा बड़े नेत्र हो, विशाल नेत्र हो, पहला लक्षण। तो इसका मतलब जिनके नेत्र छोटे हैं उनको भगवान नहीं दिखाई देंगे क्या? निराश मत हो जाइए, इस स्थूल अर्थों में आप मत उसको लीजिए। बड़े नेत्र की ओर संकेत यह है कि हमारी दृष्टि में जब व्यापकता होगी। छोटे नेत्र का मतलब यह है कि व्यक्ति दूर तक नहीं देख पाएगा। जब संकीर्णता हमारी दृष्टि में हो, संकुचित हमारी दृष्टि में हो, तब हम कैसे जो विराट ईश्वर है उसको हम देख पाएंगे। आपने चित्रों में भी देखा, क्योंकि एक चित्रकार नित्य प्रति आते हैं और नए प्रश्न मेरे सामने रखते हैं। हमारे यहाँ देवियों के चित्र जो प्राचीन फोटो में आप देखें कितने बड़े बड़े आंखें बनाई जाती थी। श्री राधा रानी, बड़ा मीठा प्रसंग आता है। राधा रानी अपनी सारी गोपियों के साथ, ग्वालनों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही थी। और खेल आप जानते हैं, आंख मिचौली के खेल में आंखों को बंद करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए जब खेल प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर के बाद जो है वो सखियों ने कहा कि राधे अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। राधा रानी ने पूछा कि क्यों? उनका बड़ी समस्या है हमारे सामने। क्या समस्या है? उनका कानन लो अखिया है तुम्हारी, तो हथेली हमारी कहाँ लगी फैली है।
इतनी बड़ी तुम्हारी आंखें हैं कान तक। तो उन्होंने कहा जब आंखों को बंद किया जाता है वे आंख मिचौली खेलने के लिए, तो हम अपनी हथेली से ढकने का प्रयास करते हैं, पर तुम्हारी नेत्र इतने विशाल है। तो उन्होंने कानन लो अखिया ये तुम्हारी, तो हथेली हमारी कहाँ लगी फैली है। समस्या क्या है? उनका मुंह दो तो तुम देखती हो, हम लोग ढक देती आंखें फिर भी तुम देख लेती हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो आंखों की विशालता सौंदर्य का एक लक्षण केवल सूत्रों में मैं आपसे बता दूं। भक्ति शास्त्र में भी संकेत यह है कि दृष्टि में विशालता और व्यापकता होनी चाहिए। दूसरी सूत्र महाराज श्री कहते हैं कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए कि निर्विकार दृष्टि हो, क्योंकि दृष्टि में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। स्थूल आंखों को भी अगर चश्मा लग जाए, मोतिया बिंदु हो जाए इत्यादि कई सैकड़ों प्रकार के आंखों के रोग। और अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें तो भी नेत्र में जो विकार है, धनुष यज्ञ प्रसंग में वहाँ वर्णन आता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, श्री किशोर जी सब जहाँ पर उपस्थित है और सारे संसार के राजा आए हुए थे, और निश्चित रूप में प्रभु का जो दिव्य सौंदर्य है सबका को आकर्षित कर रहे थे, सबकी दृष्टि को। पर जिन राजाओं, जो अच्छे सज्जन राजा थे, वो तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि जहाँ श्री किशोरी जी को पाने के लिए आए थे और एक की जगह दो मिल गए। पर जो बुरी दृष्टि वाले राजा थे उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नेत्र में उनके द्वेष भाव था। और तब वो अच्छे राजाओं ने संकेत किया उन्हें। बड़ा सुंदर प्रसंग है, महाराज जी का एक साहित्य है, हमारे पास समय नहीं है, पर उन्होंने संकेत करते हुए कहा कि देखो राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मद मोह। अगर आपकी आंखों में मद भरा हुआ है, और मद कितने प्रकार का होता है, देखिए व्यवहारिक जगत में भी कोई व्यक्ति मदांध है, उसने कुछ ज्यादा मात्रा में पी ली है, तो क्या उसको सत्य का साक्षात्कार, वो दृष्टि, आंखें तो खुली है, दिखाई तो दे रहा है, पर क्या वो ठीक ठीक देख पाएगा क्या? वो प्रसिद्ध लघु गाथा आपने सुनी होगी। राजा अपने सारे सैनिकों के साथ एक जुलूस निकला, मार्ग में एक शराबी कुछ अधिक पी लिया था, आकर के बीच में खड़ा हो गया। अब राजा हाथी पर बैठा हुआ था और ये शराबी ने आकर के बीच में खड़ा हो गया राजा के सामने और कहा, ए हाथी वाले, हाथी कितने में बेचेगा? अब सैनिकों ने देखा, इतनी बड़ी अमर्यादा, दौड़े कि इसको पीटे। राजा ने संकेत किया, नहीं नहीं छोड़ दो, और कह दिया कि जा करके देख करके आओ कि ये कहाँ पर उसका निवास है। मार्ग से हटा दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने कहा कि उस हाथी खरीदने वाले को बुलाया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए दरबार में। और सेवक गए, उनको बुलाया गया और राजा ने तब उससे पूछा कि बताओ कल तुम सौदा करना चाह रहे थे, हाथी खरीदना चाह रहे थे, आज सौदा हो जाए? और भले मानुष ने कांपते हुए राजा से कहा कि वो हाथी खरीदने वाला तो रात ही को चला गया। तो मद भरे नेत्र से क्या हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं? क्योंकि मद कितने प्रकार का होता है। स्थूल जगत में किसी को अपने सौंदर्य का मद है, किसी को अपनी विद्वत्ता का मद है, किसी को अपनी धन संपत्ति का मद है, किसी को अपने पद का मद है। और मोह, अब इसकी तो क्या व्याख्या करें, वो तो पूरे मानस में ही है। जैसे कोई व्यक्ति है, उनकी आंखों को देख करके, स्थूल आंख को देख के लगता है कि बिल्कुल ठीक है, पर पता ये चला कि दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। जैसे नकली आंख किसी ने लगा दी हो तो देखने में तो बिल्कुल आंख ठीक लगेगी, पर वो अंधी है। तो उनका मोह के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह न अंध कीन केही। तो जब आप धृतराष्ट्र को मोह का प्रतीक, कल मैंने रावण का भी दृष्टांत दिया था कि स्थूल नेत्र से रावण 20 आंखों से श्री राम को देख रहा है, पर अंगद कहता है कि ये तो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 20 लोचन अंध। ध्यान से देख रहा था कि 20 में से एक आध दो आंखें तो ठीक होगी, घूर घूर के देख रहा था।
पर पता चला कि नहीं, 20 नेत्र तो है पर किसी काम के नहीं है। तो नेत्र में जो विकार है उसके कारण भी दर्शन नहीं होता। और तब ये उपाय क्या है उनका नेत्र दोष को मिटाने का? तो बहुत सुंदर उपाय, सौंदर्य के लिए भी प्राचीन काल में, आजकल तो नहीं, कि अगर किसी के नेत्र जो है छोटे हैं तो उसको बड़ा दिखाने के लिए जो है वो काजल लगाया जाता है, और अंजन जब लगाते हैं तो वो नेत्र जो है वो बड़े और आकर्षक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये काजल केवल सौंदर्य के, नेत्र के सौंदर्य की ही अभिवृद्धि नहीं करती है, उनका ये अंजन हमारे नेत्र के विकारों को भी दूर करता है, ये औषधि का भी काम करता है। तो अगर हम अपने नेत्रों में अंजन लगा दें, क्योंकि अंजन लगाने से कहते कि नेत्र की ज्योति और बढ़ जाती है, उसमें जो है शक्ति, दर्शन करने की दृष्टि जो है और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ईश्वर का दर्शन करना है। तो ये अंजन कहाँ से प्राप्त होगा? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी तो सारे समाधान हमें मानस में ही देते हैं। उनका ये अंजन सबको सुलभ है। कहाँ? उनका गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नेत्र के विकार मिटाने के लिए तो अब गुरुदेव के पास हमें जब जाना है तो 2 वस्तु की याचना करनी है। क्या 2 वस्तु हमें गुरुदेव कृपा करके देंगे? अयोध्या कांड का प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जो मुकुर मलिन अरु नयन विहीना भगवान शंकर कहते हैं वहां, तो उस मुकुर, जो मलिन मुकुर है, उसको स्वच्छ करने के लिए उनका आपके पास कितनी अद्भुत बात है। अगर रजकण आच्छादित हो गए हैं आपके दर्पण पर, तो उस रज को साफ करने के लिए भी दूसरी रज का प्रयोग करना है। वो गुरु चरणार विंद की रज के द्वारा उस सांसारिक तमोगुण और रजोगुण रूपी रज नष्ट हो जाएगी। तो गुरुदेव से अपने दर्पण की मलिनता को दूर करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वह रज प्राप्त करनी है। और दूसरा क्या प्राप्त करना? उनका गुरुदेव के चरण रज को अंजन बना करके हमें अपने दृष्टि दोष को, अपने विकारों को मिटाना है। और क्या दृष्टि प्राप्त करनी है? देखिए, क्योंकि ईश्वर के दर्शन के संदर्भ में हम ये बात जब कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रसंगों के द्वारा ये सारे सूत्र मिलते हैं, पर परम पूज्य महाराज श्री उन्हें हमारे लिए, मैंने कहा कि वो नवनीत का मंथन करके हमारे समक्ष वो सूत्र के रूप में हमारे लिए सरल और सुलभ बना देते हैं कि 2 आंखें ईश्वर के दर्शन करने के लिए चाहिए। क्या है? तो कहते ज्ञान विराग नयन उरगारी। तो जो दृष्टि हमें चाहिए, जो गुरुदेव से हमें मांगना है, वो केवल ज्ञान का ही चक्षु नहीं, ज्ञान के साथ जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा। और इसका कितना सुंदर, क्योंकि महाराज जी जो बात कहते हैं वो तर्क संगत और प्रमाण के साथ कहते हैं। उसका संकेत आपको कहाँ पर मिलता है? तो प्रसंग पुराणों में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सारी कथाओं को मानस में प्रस्तुत किया है, और वो प्रसंग मिलता है महाराज बलि की यज्ञशाला में, जहां वे यज्ञ कर रहे हैं और सर्वजित यज्ञ कर रहे, सारे संसार पर विजय प्राप्त करने के बाद महाराज बलि जब दान देने के लिए बैठे हैं, और वहाँ उनके गुरुदेव शुक्राचार्य भी उनके पास बैठे हैं, और उसी यज्ञशाला में प्रभु का एक अवतार होता है, प्राकट्य होते हैं। और प्रभु जिस रूप में आते हैं, क्योंकि उनके तो अनंत रूप है, तो छोटे से बौने वामन भगवान का जहाँ प्राकट्य होता है, और बलि बड़ा प्रभावित होता है प्रभु भगवान का दर्शन करके, पर वह पहचान नहीं पाता। और तब वो दान देने के लिए जब प्रस्तुत होता है, और उन्होंने मांगने के लिए जो बात कही, और भगवान वामन ने जब 3 पग भूमि की याचना की, तो शुक्राचार्य जो गुरुदेव वहां बैठे थे, उनका ध्यान, कथानक आप जानते हैं कि उनका ध्यान गया,
और वह पहचान गए। देखिए, ईश्वर को पहचानने की क्षमता, यहाँ तक गुरु की भूमिका बिल्कुल सही थी। यहाँ शिष्य नहीं पहचान पाया, वहाँ शुक्राचार्य की दृष्टि वो पैनी दृष्टि थी। उन्होंने पहचान लिया, तुरंत बलि को कहा, बुला करके अंदर, तुम जानते हो ये कौन है? उन्होंने कहा है कोई बहुत तेजस्वी तपस्वी विप्र देवता है। उनका नहीं बलि, ये कोई ब्राह्मण देवता नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प करके इंद्र को दे देंगे, तुम जा करके मना कर दो कि तुम दान नहीं दोगे। पर यहां सौभाग्य था कि शिष्य गुरु से आगे निकल गया, गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। और तब वो दान देने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर व्याख्या है महाराज श्री की, आप अवश्य महाराज जी के साहित्य को पढ़े, मानस चिंतन में पूरा आपको प्रकरण मिलेगा। और तब जब बलिदान देने के लिए तत्पर हो गया और शुक्राचार्य इतने क्रुद्ध, गुरु के रूप में उनको रोकने का सारा तर्क सब कुछ प्रयोग करने के बाद बलि नहीं माना, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। और बलि ये सुनकर के दुखी नहीं हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, गुरुदेव देख लीजिए, आप आए थे मेरी संपत्ति बचाने के लिए और आपने ही स्वयं श्राप दे दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि ईश्वर का संकल्प सर्वोपरि है, और जब वे स्वयं मांगने के लिए आए हैं और मुझे दाता बनने का अवसर दे रहे, ये गौरव दे रहे, तो मैं अवश्य दान दूंगा। और तब जहां बलि ने संकल्प किया, अब शुक्राचार्य ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया। आप जानते हैं कि वो बहुत ही सूक्ष्म रूप बन करके, वो जो लुटिया थी जिसे जल से संकल्प लेना था, उसकी टोटी में जा करके बैठ गए कि ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा और ना दान होगा। देखिए, इसी को कहते हैं बौद्धिक दरिद्रता। इतनी पैनी बुद्धि वाले शुक्राचार्य, जिसने भगवान को पहचान लिया और जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो मृत संजीवनी मंत्र के ज्ञाता है, देव गुरु बृहस्पति नहीं जानते हैं, उनकी ये बौद्धिक दीनता सामने आती है कि उन्होंने रोकने का, ईश्वर का संकल्प में बीच में बाधक होने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों इतने चिंतित है शुक्राचार्य? यहीं पर जो गुरु सत्ता है उसकी कमी सामने आती है। क्योंकि गुरु के लिए जहां कहा कि ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य को चिंता हो गई कि मेरे चेले की सारी संपत्ति चली जाएगी तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो ये जो मोह हो गया संपत्ति से, तो रोकने का प्रयास वो कर रहे हैं। और तब प्रभु भी बड़े कौतुकी, प्रभु ने वहीं पर पड़ा हुआ वो एक कुशा घास, जो पवित्र संकल्प में, यज्ञ में इसका प्रयोग होता है, और वो शुक्राचार्य स्वयं वो कुश लाए थे, उसी का अग्रिम भाग नुकीला, उसके द्वारा प्रभु ने उस टोटी में जहाँ वो कुश डाली कि कोई कचरा फंस गया हो जिसके कारण जल नहीं गिर रहा है। और जो शुक्राचार्य जी वहाँ बैठे थे, उनकी आंख में सीधे प्रहार हुआ और उनकी एक आंख फूट गई, एकाक्ष हो गए और फड़फड़ाते बाहर निकले, जल गिरा, संकल्प हो गया। पर शुक्राचार्य का ये जो प्रसंग है, वो हमारे लिए क्या संकेत देती है? कथानक तो हम जानते ही हैं, उलाहना दिया, हम लोग भी देते। हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए, शुक्राचार्य ने प्रभु से कह दिया कि मुझे आपने एकाक्ष कर दिया, मेरी एक आंख फोड़ दी। हमारे साथ भी कोई घटना हो तो यही सीधे ईश्वर को उलाहना देते हैं ना कि प्रभु आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। श्री राम किंकर प्रभु